बड़ी खबर आपको बता दें, करौली के सपोटरा से बड़ी खबर आपको बता दें, जो धरना चल रहा था परिजनों का वो अब समाप्त हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। प्रशासन ने सभी जो मांगे हैं वो मान ली है। बड़ी खबर, गहलोत सरकार ने पीड़ित परिवार की मांगे मान ली है। 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की यहां पर घोषणा भी की है। उसके अलावा परिवार के एक बच्चे को संविदा पर भी नौकरी दी जाएगी। उसके अलावा को पक्का मकान देने की यहां पर घोषणा भी की गई है। और खबर सामने निकलकर यह आ रही है कि कुछ ही देर में पुजारी बाबूलाल वैष्णव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये राहत देने वाली खबर है। तो चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज जी, यहां पर अब खबर सामने निकल कर आ रही है कि जो पुजारी है उसका अंतिम संस्कार कुछ ही देर में किया जाएगा। इसके अलावा और क्या कुछ खबर है? देखिए अमित, जिस तरह की प्रशासन और परिजनों के बीच सहमति बनी है, जी। उसके बाद अब जो है अंतिम क्रिया की तैयारियां शुरू हो गई है। क्योंकि कल उनकी मृत्यु हुई थी, तो लगभग 48 घंटे होने वाले हैं। जी। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि और सूर्यास्त भी शाम को 7 बजे तक हो जाता है, जी। तो इससे पूर्व, क्योंकि पूरे समाज के और सभी रिश्तेदार वहाँ जुटे हुए हैं, पूरे ग्रामीण लोग वहाँ जुटे हुए हैं, और तमाम लोगों की सिर्फ और सिर्फ सरकार से यही लड़ाई थी, यही मांग थी कि परिजनों को कुछ आर्थिक संबल दिया जाए। क्योंकि जो मर गया है, जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसको जिंदा जला दिया गया है, वो वापस नहीं आ सकते। लेकिन जो पीड़ित परिवार है, गरीब परिवार है, जिस तरह की उनकी आर्थिक स्थिति है, जिस तरह से छपरपोश के मकान में वो इस आधुनिक युग में भी रह रहा था, तमाम सरकार की योजनाएं चलती है, उसके बावजूद उनको अभी तक कोई आवास भी नहीं मिला था। तो सरकार ने अभी वहां पर घोषणा की है कि पूरे परिवार को एक मकान दिया जाएगा, 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी, और परिवार में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी भी दी जाएगी। और इस सहमति के बाद में वहां जो पंच पटेल बैठे थे, मृतक के जो परिजन थे, उन तमाम लोगों ने सहमति जता दी है। सहमति के बाद ही धरना खत्म हो गया है, लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं, और जिन लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होना है वो वहां पे डटे हुए हैं। और अब से थोड़ी देर बाद ही उनके भतीजे ने भी, जैसा कि वहाँ A1 टीवी को बताया, कि अब से थोड़ी देर बाद में ही उनको अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट ले जाया जाएगा, और वहाँ जो हिंदू रीति रिवाज है उसके से उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि परिवार में कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि जिस घर में मौत होती है तो उसकी स्थिति क्या होती है। लेकिन फिर भी सरकार की जो ये घोषणा है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो जिला कलेक्टर को इस बात का संदेश दिया है, उससे एक तरह से संदेश गया है कि सरकार संवेदनशील है। सरकार के सामने जब इस तरह के विषय आते हैं, तो क्योंकि कल ही उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, दोषी कोई भी हो उनको छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि दोषी जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार हो चुका है। और देखिए, उस गाँव में भी तमाम लोग, सभी जाति धर्म के लोग उस बैठक में मौजूद थे, उस धरना स्थल पर मौजूद थे। सिर्फ जो आरोपी परिवार है, जो जिन लोगों का रिपोर्ट में नाम है, उन लोगों को छोड़कर अन्य सभी लोग, सभी समाजों के लोग, सभी समाजों के प्रतिनिधि वहां पर सुबह से ही धरना दिए हुए थे। तो और पूरे सब ग्रामीणों की एक ही मांग थी कि किसी न किसी तरह से इस गरीब परिवार की मदद हो जाए, सहायता हो जाए। और सबने प्रयास किया, और सबके दबाव से सरकार ने जो है इस बात का ऐलान कर दिया है। तो इस परिवार को कहीं न कहीं संबल मिलेगा। अमित, बिल्कुल। और नीरज जी, बात करें तो बाकी जो आरोपियों हैं उनकी कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी, इसको लेकर क्या कुछ वहां पर फिलहाल चल रहा है? देखिए, क्योंकि पुलिस लगातार दबाव में है, जिस तरह की आदेश दिए गए थे, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। जो भी नामजद आरोपी है वो जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। जो जिन पुलिस वालों का था कि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करने में थोड़ी देरी की, या पहले उस मामले को हत्या नहीं मान रहे थे, आत्महत्या मान रहे थे, तो वो जो पुलिस वाले थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। और अब जो है नए अधिकारी वहां पे जांच करेंगे, और जो भी आरोपी है, जिनका भी नाम सामने आया है, उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार के बाद में जो प्रोसेस होता है कोर्ट में, वो प्रोसेस होगा। लेकिन एक बार सबकी गिरफ्तारी होगी। और लगातार परिजन भी ये मांग कर रहे थे कि जो भी आरोपी हो, बिना, क्योंकि अपराधी होता है, उसका कोई जाति और धर्म नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने किसी एक दूसरे इंसान को जिंदा जला दिया हो, तो उसकी पैरवी कोई कर भी नहीं सकता। और सवेरे से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा वहां मौके पर मौजूद है। और कैसे मौजूद है? डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने साफ तौर पर कहा था
कि भले ही अपराधी किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधी अपराधी है, वे पीड़ित परिवार के साथ हैं। और ताज्जुब करोगे अमित, जी। वहां पर जो उस समाज के जो लोग थे जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, उस समाज के लोग सबसे ज्यादा संख्या में उस घटना स्थल पर, धरना स्थल पर मौजूद थे। और वो लोग भी आगे बढ़ चढ़कर इस बात की मांग कर रहे थे कि परिवार को सहायता मिले और आरोपियों की गिरफ्तारी हो। जी। तो आप समझ, और यही सोच हम सबको रखनी पड़ेगी कि जब भी किसी तरह का अपराध कारित हो तो उस अपराधी के पीछे उसके जाति, उसके सरनेम, उसके वर्ग, उसके धर्म के आधार पर उसके पीछे नहीं खड़े हो जाना चाहिए। जो अपराधी है उसके विरोध में खड़ा होना चाहिए। और यहाँ जो सपोटरा में हुआ है, वाकई में वही हुआ कि जो अपराधी था उसके साथ खड़े नहीं होकर लोगों ने, जो पीड़ित परिवार था उसके साथ खड़ा होना मंजूर किया और सवेरे से धरना दिया। धरने के बाद सरकार को उस परिवार की मदद करने के लिए ऐलान करना पड़ा। जी बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया नीरज जी। तो हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा हमें यह ताज़ा अपडेट दे रहे थे कि जो पुजारी है उसका कुछ ही देर में यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा और यहाँ पर प्रशासन ने हालांकि पूरी मांगे मान ली है और बाकी जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।